आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चंस लेटेस्ट 2025 में पूछा गया था सभी को सॉल्व करते हैं। और 26 जून 2025 को जो क्वेश्चंस आया था वही हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है हमारा क्लास नंबर 3 और आगे भी इसी तरह से यूनिट वाइज सॉल्यूशन के लिए जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है, ताकि इस वीडियो का रीच और मिले और जो नीडी स्टूडेंट्स है उनके पास पहुंच सके ये वीडियो। ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। 26 जून 2025 फास्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आया था पहले तो एक बार देख लो। ठीक है, एक था कोडिंग डिकोडिंग से, नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट से, नेक्स्ट था ये 4 स्टेटमेंट दे रखा है और ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर से है। देन परसेंटेज के ऊपर बेस्ड करके ये क्वेश्चंस आया। ठीक है, चलो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। 5 क्वेश्चंस, शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन ही आया था। देखो जो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपको तो प्लेस वैल्यू जानना है। ठीक है, ए से जेड तक जो टोटल 26 लेटर है इसे 13 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करके लिखो। ए से एम तक ये 13 लेटर और एन से जेड तक ये 13 लेटर, ताकि ये सर्कुलर बने। ठीक है, और इनका जो प्लेस वैल्यू है हो सके तो याद रखो, नहीं तो कॉपी में या तो रफ शीट में एग्जाम हॉल में लिख लेना। फिर आप जो क्वेश्चंस लेटर सीरीज या तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देखो किस तरह से सॉल्व करना है। जो कोड दे रखा है NOIDA इस वर्ड का 1 4 9 15 14 ये कोड दे रखा है। ठीक है, किस तरह से ये कोड बना है तो आपको ना ये प्लेस वैल्यू लिख देना है। ठीक है, एन का प्लेस वैल्यू है 14, एन का है 14, ओ का है 15, आई का है 9, डी का है 4 और ए का है 1। तो देखो ये रिवर्स लिखा गया है, जो कि प्लेस वैल्यू है ना उसी को रिवर्स में लिखा गया है, कोड बना दिया गया है इस तरह से। इंडिया भी इसी तरह से सेम लिखा है, तो हेलो का बनाओ कोड HELLO। एच का है 8 प्लेस वैल्यू, ई का है 5, एल का है 12 और ओ का है 15। तो पहले आ जाएगा 15 तो एक ही ऑप्शन में है, मतलब वन ऑप्शन करेक्ट आंसर, मतलब वन ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। 7 12 32 122 फिर क्या आएगा, फिर देखो तो ये जितना जा रहा है बहुत अधिक, मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। तो इस तरह से अगर कभी भी नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो मतलब आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके देखना होगा। ठीक है, तो देखो 7 मल्टीप्लाई अगर 2 करते हैं तो आ जाएगा 14, लेकिन यहाँ तो 12 है तो -2 करके देखो आ गया 12। नेक्स्ट टर्म जो है 12, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 36 आ जाएगा, -4 कर दो तो देखो 32 आ गया है ना। फिर देखो 32 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 और 12 128 आ गया, 6 से माइनस कर दो ये मिल जाएगा 122। मतलब पैटर्न तो आपको मालूम हो गया है ना। तो 122 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 11 5 और 1 6 आ गया है ना। तो यहाँ माइनस कर दो 8 तो आ जाएगा 602 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस में 602 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे गिवन है। और इसी तरह से आगे भी मल्टीप्लाई करके देखो ये नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि a sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years। ठीक है, कोई एक सम ऑफ मनी है जिसे सिंपल इंटरेस्ट रेट में सर्टेन रेट में, मतलब रेट भी पता नहीं है और सम ऑफ मनी भी पता नहीं है, तो 3 इयर्स के लिए मतलब इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट तो कंडीशन मालूम हो गया। हैड इट बीन पुट एट 1% हायर रेट, अगर जो रेट था उससे 1% बढ़ा के इन्वेस्ट किया जाता, it would have fetched 5100 more rupees। ओके, मतलब 5100 और ज़्यादा मिलता। ठीक है, 1% अगर बढ़ा दिया जाता तो आपको सम ऑफ मनी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से इसे सॉल्व करोगे। तो देखो SI तो पता है PTR डिवाइडेड बाय 100 होता है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में कहा है क्या, ये SI जो है मतलब रेट भी गिवन नहीं है और सम भी पता नहीं है आपको,
तो ओनली टाइम पता है, तो 3 PR कह सकते हो इसे, है ना, इस तरह से SI होगा। अगर इसी को 1% रेट को हायर किया जाता तब SI कितना मिलता, 5100 और मिलता है ना। तो 3PR नीचे 100, ये जो SI है, ठीक है, SI, ये जो SI है ना, सिंपल इंटरेस्ट, इससे और ऐड कर दो ये 5100, तो जाके इधर भी रेट में 1 प्लस करना होगा। ओके, P और टाइम तो 3 है और R की जगह आपको 1 प्लस करना है, तब जाके ये इक्वेशन बनता है और इसे सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। तो देखो 3PR नीचे 100 और ये जो प्लस वाला है ना, इधर माइनस में ये हो जाएगा। क्लियर, ये आ गया। अब देखो इधर भी ये -5100 लिखना होगा तब। ओके, अब देखो ये जब नीचे 100 आएगा ना एलसीएम लेने से, तो ऊपर 3PR होगा और ये -3P इधर मल्टीप्लाई करो एक बार और इससे भी मल्टीप्लाई करो एक बार, -3PR -3P होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके -5100 है। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, -3P नीचे 100 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -5100 के साथ 100, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये जो P आएगा ना, माइनस को भी कैंसिल कर देगा और ये 3 17 बार में इसे कैंसिल कर देगा, 2 जीरो, तो 17 और इधर 2 जीरो और 100 का भी 2 जीरो रख दो, P का वैल्यू आ गया जो कि हमें निकालना था सम ऑफ मनी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो कि 1 करेक्ट आंसर है। क्लियर, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है इन 4 में से। ओके, तो देखो ए स्टेटमेंट में कहा है कि ए मैन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड गिवन है आपको, ठीक है। स्टेटमेंट ये देखते हैं हम, स्पीड गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, कवर से डिस्टेंस 400 मीटर, तो डिस्टेंस भी पता है कितना, 400 मीटर। द टाइम टेकन बाय द मैन, तो टाइम कितना ले रहा है 400 मीटर कवर करने के लिए, 8 मिनट। इसके देखना है कि 8 मिनट्स लग रहा है कि नहीं, यही देखना है हमें कि 8 मिनट्स लग रहा है कि नहीं। ओके, अगर लगता है तो सही स्टेटमेंट है, नहीं लगता है 8 मिनट तो रॉन्ग हो गया, है ना। तो टाइम निकलना है, ठीक है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय जो कि स्पीड हो जाता है हमारा, है ना। तो देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मीटर है, या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो या तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। एक ही यूनिट में मतलब लाना है। तो हम एक काम करते हैं, इसे किलोमीटर में लिख लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा किलोमीटर, है ना। अब देखो डिस्टेंस रख देते हैं जो कि किलोमीटर वाला, ओके, 400 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1000। अब नीचे स्पीड रखना है, स्पीड 20 है, तो और नीचे अगर डिवाइड करके 20 लिखोगे तो एक बार में इसे 1/20 मल्टीप्लाई करके लिख दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज करके 1/20। तो ये 2 जीरो कैंसिल, अब जो कि हमारा ये बन जाएगा 5 बार में, ये हो गया 20 कैंसिल, ये बन रहा है 1/50। ओके, ये आवर में आ गया, किलोमीटर ये आ गया आवर में, ठीक है। तो इसे मिनट में कन्वर्ट करके देखो, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये देखो एक जीरो जस्ट कैंसिल हुआ, 6/5, 6/5 मतलब 1.2 मिनट्स होगा, ठीक है, 1.2 मिनट्स। यहाँ पे 1 मिनट कह रहा है तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया है। ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट ही हमें फाइंड करना था, तो ए हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। बी पे देखो, बी पे कह रहा है कि ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर एंड इक्वल्स डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक डिस्टेंस जा रहा है x किलोमीटर पर आवर में
और उसी सेम इक्वल डिस्टेंस जा रहा है y किलोमीटर पर आवर में, तो एवरेज जो स्पीड है ये क्या ये होगा? हाँ डेफिनेटली ये करेक्ट है, क्योंकि एवरेज स्पीड जो होता है टू फास्ट स्पीड मल्टीप्लाई करो सेकंड स्पीड, नीचे फास्ट स्पीड एंड सेकंड स्पीड को प्लस कर दो, तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट है, बी करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे ए होता है इनकरेक्ट और बी होता है करेक्ट, मतलब हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है या तो रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट बी तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो मतलब ये नहीं आएगा। बी करेक्ट स्टेटमेंट तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन हमें देखना है तब सी को चेक करना है। ठीक है, सी में कह रहा है कि साइकिलिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर, ये डिस्टेंस है। ओके, और इन टू होल 1/2 मतलब 2.5 मिनट में। ठीक है, तो 2.5 मिनट का हम 5/2 मिनट्स कह सकते हैं, है ना। तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 बार में क्या आ गया 150 सेकेंड। ओके, अब देखो निकलना है क्या, स्पीड स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट 18 किलोमीटर पर आवर, ये चेक करना है। ठीक है, तो ये मीटर और ये सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड में स्पीड आएगा। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस 750 है और टाइम है 150, तो ये कितना आया 5 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसे देखते हैं कि किलोमीटर पर आवर में कितना होगा। तो देखो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये कैंसिल हो गया, ये 18 किलोमीटर पर आवर ही है। ओके, जो कि करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, रॉन्ग था ए, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है ना। तो देखो सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है या तो रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो ऑप्शन नंबर है हमारा जो कि 1 करेक्ट आंसर। बाकी डी स्टेटमेंट में देखो ये भी करेक्ट होगा, ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर ओके इज इक्वल टू 5x/18 मीटर पर सेकंड। डेफिनेटली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये कितना आएगा 5x/18 मीटर पर सेकंड ही आएगा, मतलब ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बी सी डी स्टेटमेंट जो ए है रॉन्ग है, तो ऑप्शन आंसर हो गया 1, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट हमें फाइंड करना था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइन ए प्रोड्यूसर अलाउज 36% कमीशन ऑन द रिटेल प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। रिटेल प्राइस मतलब मार्क प्राइस को काट रखा है। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना रखा है 36% ज़्यादा रखा है। ठीक है, मतलब मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस में 36% अलाउ किया जा रहा है कितना कमीशन, फिर भी 8.8% कितना अर्न हो रहा है या तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर उसका प्रॉफिट कितना होगा, कमीशन को रिड्यूस करता है 24%, 36 से 24 में अगर रिड्यूस करता है तो कितना रिड्यूस किया 12%, है ना। देखो इस केस में क्या होगा, अगर मार्क प्राइस या तो रिटेल प्राइस, इसे हम 100 मानते हैं रुपीज़, तो इसमें अगर कमीशन दिया था 36, तो उस टाइम पे 64 था हमारा सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस है ये। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस कितना था तब, कॉस्ट प्राइस किस तरह से निकलता है, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, है ना, 100 प्लस प्रॉफिट 8.8 जो कि गिवन है, मल्टीप्लाई करना है 100। अब देखो ये ऊपर आ जाएगा 10, इसे हटाओ। ठीक है, तो ये कितना आएगा 64 मल्टीप्लाई 10, नीचे आ जाएगा प्लस करते हो अगर तो 8.8, ये आ जाएगा प्लस कर दो। ठीक है, इधर 100 है, पूरा ये 17 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 से भी कैंसिल करके देख सकते हो, 17 ही आएगा। ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 17। ओके, अब देखो अगर रिटेल प्राइस 100 है और 12%
कॉन्सेशन मिलता है, ओके, तब जाके जो सेलिंग प्राइस आएगा ये बनेगा हमारा 88। ओके, तो इस कंडीशन में हमें देखना है कि प्रॉफिट कितना बन रहा है। ओके, कॉस्ट प्राइस देखो ये है और ये है इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस, ठीक है। जब 36 से रिड्यूस करके 24 किया जाता है कमीशन को, ओके, तो प्रॉफिट कितना बनेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तब जाकर प्रॉफिट बनता है ना। तो देखो प्रॉफिट कितना आएगा 17 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1496 बनेगा, 88 और 17 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1000, तो प्रॉफिट बन रहा है 496 नीचे 70। ओके, अब देखो ये प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से निकल पाते हो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 करते हो, है ना। तो प्रॉफिट हमारा ये बन रहा है, ये है प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस है ये, कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखना है तो एक बार में इसे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं। ओके, मल्टीप्लाई कर दो 100, 17 कैंसिल और इधर से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा, नीचे 10 है तो 49 पॉइंट मतलब 6% होगा प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा 5 क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह यूनिट वाइज अगर सोल्यूशन चाहते हो तो जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।